जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और बेहतरीन और लाजवाब, अद्भुत और गुप्त रहस्य में साधना लेके आया हूं। गुप्त रहस्य में अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही उग्र है और गुरु गद्दी से प्राप्त है, गुरु मुख से प्राप्त है। क्योंकि ये जो साधना मैं देने जा रहा हूं ये प्रॉपर देसी ज्ञान है और प्योर देसी साधना है। क्योंकि मेरी जितनी वीडियो अभी आने वाली हैं या ऑलरेडी पहले आ चुकी हैं, मैं सारी जो आप लोगों को साधनाएं दे रहा हूं, जो मंत्र दे रहा हूं, वो सारे मंत्र गुरु गद्दी से प्राप्त है। कोई भी इसमें किताबी ज्ञान या सोशल मीडिया का कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो पहले तो क्योंकि बहुत बिजी होने के कारण, आश्रम के कार्य में बिजी होने के कारण वीडियो भी नहीं दे पा रहा था, लेकिन कुछ समय आप लोगों के लिए निकाल रहा हूं ताकि आप लोग परेशान ना हो, कुछ ना कुछ आपको नया मिलता रहे। ठीक है, तो पहले तो मैं उन लोगों से कहूंगा जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र से रिलेटिव या तंत्र लाइन से रिलेटिव हम वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग तक पहुंच जाए। और आप आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं या तंत्र लाइन में आना चाहते हैं या तंत्र को जानना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। आप जुड़ सकते हैं शिव शक्ति साधना केंद्र से और तंत्र के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और स्पिरिचुअल जर्नी यानी कि आध्यात्मिक यात्रा आप हमारे साथ मिलके शुरू कर सकते हैं, जो कि शिव शक्ति साधना केंद्र एक परिवार है और आप उसके हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की। कि आज ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनाते हुए आज मैं जो साधना देने जा रहा हूँ वो साधना है माँ चौमुखी कालिका, जो कि मैंने पहले भी दे रखी है माँ चौमुखी कालिका की साधना, लेकिन अब मैं जो दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ माँ चौमुखी कालिका का मारण मंत्र और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की साधना। क्योंकि ये मंत्र जो है मूढ़ मंत्र है, यानी कि चौमुखी कालिका जो माता है इस मंत्र से मूढ़ भेजी जाती है। मैं मंत्र भी दूंगा, विधि भी दूंगा, विधान भी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। ठीक है, तो ये साधना कैसे करनी है वो भी बता देता हूं। तो ये साधना तो वही व्यक्ति कर सकते हैं जो गुरुमुख हैं, यानी कि जिन लोगों ने दीक्षा ग्रहण कर रखी है और दीक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अपनी गुरु गद्दी से जुड़े हैं, यानी कि उनके पास गुरु का होना अनिवार्य है। दूसरी बात कि यह साधना पूर्ण रूप से तामसिक है और उग्र साधना है, तो जो व्यक्ति भय ना खाते हो, जो डरते नहीं हो, ठीक है, वही इस साधना को कर सकते हैं। अन्यथा जो लोग डरते हैं, भय खाते हैं, वो केवल ज्ञान मात्र के लिए वीडियो देखें और बस देख के ज्ञान प्राप्त करें और साधना को ना करें। क्योंकि साधना बिना गुरु के सानिध्य के ये सफल नहीं हो पाएगी और सफल कराने में गुरु का ही होना अनिवार्य है। चलिए तो शुरू करता हूं। सबसे पहले क्या करना है, यह साधना आप किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं या फिर किसी भी अमावस्या से। और नवरात्रि में, किसी भी नवरात्रि में 9 दिन की साधना है और आम दिनों में ये 21 दिन की साधना है। जब आप साधना या तो अमावस्या से शुरू करेंगे या करेंगे नवरात्रि में या फिर किसी भी शनिवार से रात्रि 10 बजे के बाद। यह साधना आप शमशान में करें तो अति उत्तम है, निर्जन स्थान पे करें जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, या फिर एकांत रूम हो, आपका एकांतवास हो जहाँ पे शोर शराबा ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आप कहीं भी साधना करें, इन तीनों जगह का आप चयन कर सकते हैं और इन तीनों जगहों में जहां भी साधना करें तो सबसे पहले अपने नज़दीकी किसी भी माँ काली के मंदिर में जाइए। और माँ काली के मंदिर में जाने से पहले 108 नींबू, हरे नींबू, जो हरा नींबू होता है, यानी आधा कच्चा आधा पक्का जो होता है, हरा नींबू लेना है
और हरे नींबू की 108 नींबुओं की माला बनानी है। ठीक है, माला बना के अपने साथ लेके जाना है। अपना दीपक ले जाएं, धूप बत्ती अगरबत्ती ले जाएं और माँ को वो माला अर्पित करनी है। 108 नींबू की माँ के गले में डालनी है और डालने के साथ साथ दीपक जलाना है और दीपक जला के धूप बत्ती अगरबत्ती जला के माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं आपके इस मंत्र की और इस प्रयोग की साधना करने जा रहा हूँ। आप मुझे इस साधना में सफलता प्रदान करें, मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें और मेरे गुरु की रक्षा करें। बस इस प्रकार माँ से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के साथ साथ वहां से आ जाना है। आने के बाद ये साधना रात्रि 10 बजे से आप आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले लकड़ी का बैजूटा ले लें, या नहीं हो तो साफ सुथरा कक्ष ले लें, काला वस्त्र बिछा लें, लकड़ी का पाटा ले लें, बैजूटा ले लें, पटला ले लें, वो चलेगा। एक काला वस्त्र बिछाएं, काले वस्त्र के ऊपर उड़द की ढेरी, जो काले उड़द होते हैं ना साबुत, उड़द की सवा मुट्ठी की ढेरी लगानी है। सवा मुट्ठी ढेरी लगाने के साथ साथ उस पर दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करना है आपको सरसों के तेल का। इसमें आसन कुशाका या काले रंग का, माला रुद्राक्ष की और वस्त्र काले। रात्रि 10 बजे के बाद माला प्रतिदिन 5 माला जाप करना है, क्योंकि ये सावर मंत्र साधना है और ये प्योर देसी मंत्र है। मात्र कंठस्थ करने से कार्य करने लगेगा, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए, पूर्ण रूप से कार्य लेने के लिए, मंत्र में उग्रता लेने के लिए आपको ये माँ की सेवा करनी ही पड़ेगी और साधना करनी ही पड़ेगी। दीपक सरसों के तेल का, लकड़ी की चौकी, उसके ऊपर काला रंग का वस्त्र और उसके ऊपर सवा मुट्ठी, जितना भी मुट्ठी में आ जाए सवा मुट्ठी उड़द, उसके दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक सीधी बत्ती का, यानी सीधी बत्ती, खड़ी बत्ती हो, उसका दीपक प्रज्वलित करना है। और भोग में क्या क्या देना है? भोग में 5 प्रकार की मिठाई, सवा बोतल दारू, काले रंग की चुन्नी, 16 श्रृंगार। ठीक है, 16 श्रृंगार, एक पान का बीड़ा, कोई भी इतर चलेगा, कोई भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना भी हो तो भी चलेगा। पान का बेड़ा, 16 श्रृंगार, लौंग का जोड़ा, बतासा, कपूर, ये तो चलता है। धूप बत्ती अगरबत्ती और काले रंग की चुन्नी। प्रतिदिन 1 नींबू बलि देनी है और 1 नारियल बलि पहले दिन और 1 लास्ट वाले दिन, यानी कि नींबू बलि प्रतिदिन और नारियल बलि पहले और लास्ट वाले दिन। 16 श्रृंगार, मिठाई वगैरह ये भी पहले और लास्ट वाले दिन। और आपको बकरे की कलेजी चाहिए, वो भी नर हो, बकरा हो, बकरी की नहीं चाहिए, पूरी गैल, बकरे की गैल चाहिए। पहले दिन देना है और लास्ट वाले दिन देना है। और लास्ट वाले दिन, ये तो हो गया पहले दिन का, मतलब जैसे श्रृंगार हो गया, पान का बीड़ा हो गया और तुम्हारा मिठाई हो गई, ये पहले दिन, और नारियल ये पहले दिन और लास्ट वाले दिन देना है। और कलेजी वगैरह, दारू प्रतिदिन, दारू की धार देनी है प्रतिदिन, दारू की धार प्रतिदिन देनी है। लौंग, बतासा, कपूर और नींबू बलि प्रतिदिन देनी है। और लास्ट वाले दिन फिर आपको सेम यही सारी सामग्री, बकरे की कलेजी देनी है भोग में। और सवा पाव बकरे का मीट लाना है और उससे आपको हवन करना है, आम की लकड़ी पे या उपले पे और शराब से। ये दोनों चीजें लेनी है। 108 आहुति, यानी कि 1 माला से आहुति कर लेनी है। लकड़ी थोड़ी ज्यादा मात्रा में लें और इसका हवन करें शराब से और बकरे के मांस से। अब इस साधना के अनुभव बता देता हूं कि होता क्या है। मंत्र आपको मैं स्क्रीन पे दे दूंगा लिखा हुआ, आप समझ जाएंगे कि मंत्र कितना उग्र है और कितना क्या है। तो इस साधना के माध्यम से जरूरी नहीं है कि आप मारन ही करेंगे। जब महाकाली, जो माँ चौमुखी कालिका है, वो सिद्ध हो जाती हैं, तो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप इनके माध्यम से ना कर सकते हो। किसी की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है, यानी किसी पे भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात, मसान, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, शाकनी, डाकनी, चुड़ैल, प्रेत, ये जो भी मतलब
किया कराया, मसान किसी भी प्रकार का किया कराया, खिलाया पिलाया लगाया, या जो भी संकट नेगेटिव एनर्जी है किसी के ऊपर, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, सामने वाले को ठीक कर सकते हैं। और किसी के विषय में कोई भी जानकारी अगर आपको निकालनी है तो माँ स्वयं आपके मस्तिष्क में अंतर्मन में जवाब देती हैं और आपको संपूर्ण जानकारी देंगी कि सामने वाला क्या करके आया है, क्या क्यों आया है, क्या परेशानी है, इसको कराया है किसी ने, या खिलाया है या लगाया है, जो भी A to Z सारी जानकारी माँ बड़े अपने भक्त को देती हैं। और इसमें ये पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की साधना है। आप गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, बाबा है, सोखा है, तांत्रिक है, ओझा है, कुछ भी आप जन कल्याण करना चाहते हैं तो आप माँ चौमुखी कालिका की साधना कर सकते हैं। ये मारन मंत्र तो स्पेशल है ही है, उसके साथ माता प्रत्यक्ष आती हैं, प्रत्यक्ष आके वचन देती हैं, अपने भक्त के शीश पे हाथ रखती हैं और सदा अपने भक्त के साथ रहती हैं। और संसार में फिर ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप माँ चौमुखी कालिका के माध्यम से नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चौमुखी है और उग्र स्वरूप है इनका, बहुत ही उग्र स्वरूप है। तो ऐसा संसार में कोई कार्य नहीं जो माँ के भगत अगर बोले तो ना हो। ये लाख पे, मूठ पे, मन की गति पे, सब पे चलती हैं। और इतनी एक बार अगर साधक को सिद्ध हो जाए तो उसके वादे के न्यारे हो जाते हैं। फिर संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो उस साधक के लिए असंभव हो। और माँ सिद्ध होने के बाद अपने भक्त जो भी माँ चौमुखी कालिका को सिद्ध करता है, अपने भगत को संसार का हर सुख, धन धान्य, यश, वैभव, कीर्ति सबसे संपन्न करती हैं और जीवन में कुछ शेष नहीं रह जाता है। अगर आपके चारों तरफ आपके दुश्मन, शत्रु, आलोचक आप पे हैवी हैं और आपको कष्ट पहुंचाना या हानि पहुंचाना चाहते हैं तो उससे भी माँ आप लोगों को बचाती हैं। और बचाने के साथ साथ पहले ही आपको उसका आभास हो जाएगा कि मेरा दुश्मन मुझ पे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है या हानि पहुंचाना चाहता है। और सर्वप्रथम बात तो यह है कि जो भी माँ कालिका के यानी कि चौमुखी कालिका या माँ काली के भगत होते हैं ना, तो उस भगत के बारे में अगर कोई उसका शत्रु गलत भी सोचता है, मात्र सोचने से जो सोचेगा शत्रु उसी का बुरा स्वयं होना शुरू हो जाएगा, उसकी ही लंका लग जाएगी। और अपने भक्त की कहने का मतलब हर संकट में, हर परेशानी में माँ अपने भगत के साथ रहती है। तो इस शक्ति के माध्यम से, इस साधना के माध्यम से संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप ना कर सकते हो। और स्पेशल मारन मंत्र ये सारे षटकर्म कर सकते हैं। वशीकरण, मारन, उच्चाटन, स्तंभन, विदेशन, मोहन, सारे षटकर्म पे माँ चलती हैं। सब कुछ वशीकरण स्पेशल, मारन स्पेशल, मंत्र, एक मंत्र को 1000 तरीके से चलाया जा सकता है। बस चाहिए तो उसको चलाने वाला, उसको बताने वाला कैसे चलाया जाता है। जिस दिन आपकी समझ में ये आ गया कि एक मंत्र को कितने प्रकार से चलाया जाता है, जिस दिन वो चीज समझ में आ गई, समझ लीजिए आप साधक बन गए। ठीक है, तो मंत्र स्क्रीन पे दे दिया है। मंत्र को पूरा नहीं दूंगा, सभी साधनाओं की बातें, नहीं तो कॉपी करने वाले बहुत बैठे हैं, इधर दूंगा उधर कॉपी हो जाएगा। तो जिसको ये साधना करनी है वो सीधा हमसे संपर्क कर सकता है, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। मंत्र दिया जाएगा, विधि विधान, और साधना काल में पूर्ण रूप से उसका मार्गदर्शन किया जाएगा और साधना हम करा के देंगे। जिसको ये साधना करनी है तो हमसे सीधा संपर्क कर सकता है। नंबर आपको मिलेगा स्क्रीन पे फ्लैश होता मिल जाएगा। नंबर है 9639857509, जो कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। बीच में 1 घंटे का लंच रहता है। 1 से 2 फोन ना करें। ठीक है, तो जिसको भी, जिस साधक को या जिसको भी ये साधना करनी है सीधा संस्थान के नंबर पे संपर्क करें। मंत्र विधि विधान के सहित दिया जाएगा। इसका जो चार्ज होगा वो बस आपको पे करना पड़ेगा। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों को कुछ भी हमारे संस्थान में काम कराना है, तंत्र काट कराना है, निगेटिव एनर्जी को हटवाना है, या कोई भी काम जो जायज हो, सामाजिक हित में हो, जन कल्याण उद्देश्य से हो, आप किसी भी काम को लेकर हमसे संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने का कोई चार्ज नहीं है। जो हमारे प्रोडक्ट हैं आप उनको मंगाना चाहते हैं तो होम डिलीवरी सुविधा है, आप मंगा सकते हैं। और जिनके ऑर्डर हैं
वो थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन मिलेंगे जरूर, निश्चिंत रहें। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई साधना के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, आदि।